दुष्ट राजन, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि एक स्त्री को स्नान करते समय देखना महापाप होता है। धिक्कार है तुझ पर। मुझे तो अब यही लगता है कि तू केवल नाम का राजा है, भीतर से तू चरित्रहीन और अधर्मी है। तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? तूने मेरी मर्यादा भंग कर दी। आज मैं कहीं की नहीं रही। मैं एक नवविवाहित रानी थी। मेरे मन में केवल एक ही पावन स्वप्न था कि मैं एक वीर, पराक्रमी और तेजस्वी राजकुमार की माता बनूं। लेकिन दुष्ट, तेरे इस घृणित कर्म के कारण आज मेरा वह स्वप्न चूर चूर हो गया। जब मेरे स्वामी ही मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं पुत्र सुख कैसे प्राप्त करूंगी? अतः सुन, हे पापी राजन, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार तुझे पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन वही पुत्र तेरे विनाश का कारण बने। फिर नवविवाहित महारानी ने राजा की इस दुष्ट हरकत को क्षमा न किया। उनका हृदय अपमान और पीड़ा से व्याकुल हो उठा। उन्होंने राजा को कठोर श्राप दिया। इतना कहकर वे दुखी महारानी जल की गहराइयों में समा गई और सदा के लिए समाधि में लीन हो गई। उनका अस्तित्व लहरों में विलीन हो गया। राजा निराश और शोकग्रस्त होकर अपने महल को लौट आया, परंतु अब उसके मन को कहीं शांति न थी। चारों ओर उसे वही शब्द गूंजते प्रतीत होते, वही श्राप, वही वेदना। राजा के मन में केवल एक ही विचार बार बार उठता, मैं इस भयानक भूल का प्रायश्चित किस प्रकार करूं? अपने पापों का भार कैसे हल्का करूं? अब राजा का हृदय गहरे पश्चाताप से भर चुका था और उसकी हर रात्रि बेचैनी और दुख में व्यतीत होने लगी। आप आ गए। यह क्या? आप चिंतित लग रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? नहीं नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए मन थोड़ा व्याकुल है। दिन भर जंगलों में भटकता रहा, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। आप चिंता न करें, कल अवश्य सफलता मिलेगी। बस इतनी सी बात है महाराज। शिकार नहीं मिला, कल मिल जाएगा। मुझे तो लगा कोई गंभीर बात है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। आपका साहस और पराक्रम कभी खाली नहीं जाता। फिर समय बीतता है और 9 माह के बाद। दासी, ध्यान से सुनो। मैं इस पुत्र को लेकर जा रहा हूं। यदि महारानी को होश आए तो उनसे यही कहना कि उनका पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। और याद रखना, यह बात केवल तुम और मैं जानते हैं। अगर तुमने जरा सी भी सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। मैं तुम्हें सिर्फ इस राज्य से ही नहीं, बल्कि इस पूरे देश से निष्कासित कर दूंगा। इसलिए अपनी जुबान पर ताला लगा लो और वही कहना जो मैंने कहा है, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर महाराज धीरे धीरे उस नन्हे शिशु को अपनी गोद में उठाते हैं। उनकी आंखों में प्रेम भी है और गहरी चिंता भी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो पूरा महल किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा हो। महाराज उस बालक को एक छोटी सी टोकरी में बहुत ही सावधानी से लिटाते हैं और फिर भारी कदमों से नदी की ओर चल पड़ते हैं। हर कदम के साथ उनका हृदय कांप उठता है, लेकिन चेहरे पर एक कठोर निर्णय साफ झलक रहा है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे महाराज ने अब तक किसी से साझा नहीं किया था, यहां तक कि अपनी प्रिय महारानी से भी नहीं। उन्हें मिला वह श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैं जो करने जा रहा हूं वह एक पिता के हृदय के विरुद्ध है, परंतु इस श्राप से अपने पुत्र को बचाने का और कोई मार्ग नहीं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह आखिरी बार अपने पुत्र को निहारते हैं और नदी में प्रवाहित कर देते हैं। सुलोचना, ये पालना खाली क्यों है? मेरा पुत्र कहाँ है? ये पालना ऐसे सूना क्यों पड़ा है? तुम चुप क्यों खड़ी हो? क्या पुतले की तरह जड़ हो गई हो? कुछ तो बोलो, जवाब दो मुझे।
महारानी, महारानी, आप धैर्य रखिए। जो मैं कहने जा रही हूं उसे सुनकर आपका हृदय टूट जाएगा, लेकिन यह सत्य है। महारानी, आपने एक मृत पुत्र को जन्म दिया था और उस नन्हे राजकुमार को महाराज ने हिंदू धर्म की विधि के अनुसार स्वयं अपने हाथों से विदा कर दिया। उसे हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया गया है। महारानी, अब वह कभी वापस नहीं आएगा और आपको अब दोबारा पुत्र सुख भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्या आपको याद है महारानी, राजगुरु ने क्या कहा था? उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि आप केवल एक ही बार मां बन सकती हैं और उसके बाद यह सुख आपको फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। और वही हुआ महारानी। जैसे ही आपको यह सुख मिला, वैसे ही वह आपसे छिन भी गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं चाहकर भी इस कठोर सत्य को आपसे छुपा नहीं सकी। हे भगवान, यह तुम क्या कह रही हो? मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज तो मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन होने वाला था। मेरे आंगन में खुशियां उतरने वाली थीं, लेकिन हे ईश्वर, तूने यह सुख मुझे मिलने से पहले ही मुझसे छीन लिया। हे प्रभु, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। बस एक ही छोटी सी इच्छा थी मेरी कि मैं एक प्रतापी और तेजस्वी राजकुमार की माता बनूं। मेरे महल में उसके कदमों की आहट गूंजे, उसकी हंसी से यह सूना आंगन महक उठे। और फिर एक दिन मेरे घर में एक सुंदर, सुसंस्कारी और सुशील बहू आए, जो इस वंश को आगे बढ़ाए, इस महल की खुशियों को और भी बढ़ा दे। परंतु हे ईश्वर, मेरी यह छोटी सी अभिलाषा भी तुझसे देखी न गई। क्यों? आखिर क्यों तूने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? आज मेरा हृदय टूट गया है। मेरी आशाएं, मेरे सपने सब बिखर गए। हे भगवान, अब मैं किसके लिए जीऊं? हे देवी, मैं बहुत बड़े द्वंद्व में फंस गई हूं। समझ नहीं आ रहा कि आपको सच बताऊं या नहीं, पर मन बार बार मुझे धिक्कार रहा है। महारानी, आपके नन्हे राजकुमार, वे मृत नहीं हुए हैं। महाराज उन्हें स्वयं अपने हाथों से नदी में प्रवाहित करने के लिए ले गए हैं। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही हूं कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर एक निर्दोष नन्ही सी जान का क्या दोष हो सकता है? एक पिता अपने ही पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? महारानी, मेरा हृदय इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, परंतु मैं एक दासी हूं। मेरे लिए अपने स्वामी के आदेश का पालन करना ही धर्म है। मैं चाहकर भी इस विषय में कुछ नहीं कर सकती। यह आप दोनों, महाराज और आपके बीच का विषय है। फिर भी एक माँ होने के नाते आपको सच्चाई जानने का अधिकार है। इसलिए मैंने साहस करके आपको यह सब बता दिया। अब आप जो उचित समझें वही निर्णय लें महारानी। मैं आपके आदेश की महारानी प्रतीक्षा नदी के करूंगी। तट पर अकेली बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उनका हृदय गहरे शोक से भरा हुआ था। उन्हें पुत्र सुख प्राप्त होने से पहले ही उनसे छीन लिया गया था, जिसके कारण उनका जीवन मानो सूना हो गया था। वह निराशा में डूबी हुई नदी की लहरों को निहार रही थी, मानो अपने दुख को उन लहरों में बहा देना चाहती हो। वातावरण पूरी तरह शांत था, केवल बहते जल की ध्वनि और उनकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक उनकी नजर नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ी। वह टोकरी धीरे धीरे लहरों के सहारे उनकी ओर बढ़ रही थी। पहले तो महारानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे टोकरी पास आती गई, उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। महारानी तुरंत उठी और आगे बढ़कर उस टोकरी को किनारे खींच लिया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी या चमत्कार होने वाला हो। जैसे ही उन्होंने टोकरी में देखा, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उस टोकरी के अंदर एक नन्हा बालक शांत भाव से लेटा हुआ था। उस क्षण महारानी के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक अनोखी चमक आ गई। उनके आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक नई आशा की किरण भी झलक रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईश्वर ने उनकी खाली झोली को फिर से भरने का निर्णय कर लिया हो और उनके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही हो। महारानी उस नन्हे बालक को टोकरी में ही अपने हाथों में थामे महल पहुंचती है।
उनके चेहरे पर आश्चर्य और एक नई आशा साफ झलक रही थी। उधर महाराज शयन द्वार पर इधर उधर टहल रहे थे। उनके मुख पर गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। तभी महारानी उनके सामने आकर ठहर जाती है, हाथों में टोकरी थामे हुए, मानो वह कोई अद्भुत और चमत्कारी समाचार लेकर आई हो। अरे महारानी, आप कहां चली गई थीं? मैं कब से आपको पूरे महल में ढूंढ रहा हूं। हर कक्ष में गया, हर द्वार पर पूछा, लेकिन आपका कहीं कोई पता नहीं चला। आपको जरा भी अंदाजा है मैं कितना चिंतित हो गया था। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि कहीं आपने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। आपकी इस अवस्था को देखकर मेरा हृदय और भी व्याकुल हो उठा था महारानी। और ये आपके हाथ में ये टोकरी, इसमें क्या है? आप इसे इतनी सावधानी से क्यों थामे हुए हैं? क्या इसमें कोई फल है या फिर कोई और रहस्य छिपा है महारानी? महाराज, देखिए ना, आज मैं नदी के किनारे यूं ही बैठी थी। मन थोड़ा व्याकुल था। तभी अचानक मेरी नजर इस बहती हुई टोकरी पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा इसमें कोई साधारण वस्तु होगी, लेकिन जब मैंने इसे पास बुलाया और खोलकर देखा तो मैं स्तब्ध रह गई। महाराज, इसमें एक नन्हा सा बालक है। कितना सुंदर, कितना मासूम। महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ईश्वर का संकेत है। ईश्वर ने ही इस बालक को हमारे जीवन में भेजा है। शायद वे चाहते हैं कि हम इसे अपनाएं, इसे अपना पुत्र बनाएं। देखिए ना महाराज, इसकी आंखों में कैसी मासूमियत है, जैसे यह हमें पुकार रहा हो। महाराज, मैं जानती हूँ यह निर्णय सरल नहीं है, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि यह बालक अब हमारा है। इसे हमारी आवश्यकता है और शायद हमें भी इसकी आवश्यकता है। मेरे जीवन में हमेशा एक ही कमी रही है, एक पुत्र की, जिसे मैं अपने हृदय से लगा सकूं, जिसे मैं अपने स्नेह और ममता से सींच सकूं। महाराज, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमेशा आपके हर निर्णय में आपके साथ खड़ी रही। लेकिन आज मैं आपसे अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त कर रही हूँ। कृपया इस बालक को हमें अपना लेने दीजिए। मुझे यह पुत्र सुख प्राप्त करने दीजिए। आप ही बताइए महाराज, क्या हम इस नन्हे जीवन को यूं ही अनजान लहरों के हवाले कर दें, या फिर इसे अपने महल में स्थान दें, अपने हृदय में स्थान दें? मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज, मेरी इस एक इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। कहिए ना महाराज, क्या आप मुझे यह पुत्र सुख प्राप्त होने देंगे? महारानी, शांत हो जाइए, स्वयं को संभालिए। आपकी आंखों में यह आंसू मुझे विचलित कर रहे हैं। मैं जानता हूं यह क्षण आपके लिए कितना भावुक है और आपकी यह इच्छा आपके हृदय की गहराइयों से निकली है। महारानी, आप मेरी प्रिय हैं, मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा। भला मैं आपकी इस इच्छा को कैसे अधूरा छोड़ सकता हूं? आपने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है, और आज जब आपने पहली बार अपने हृदय की बात कही है तो मैं उसे अनसुना कैसे कर सकता हूं? मैं आपको वचन देता हूं महारानी, आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। हम इस बालक को अपनाएंगे, इसे अपना पुत्र बनाएंगे और इसे वह स्नेह, वह अधिकार देंगे जिसका यह हकदार है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। आपके चेहरे पर यह उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। आज से यह बालक हमारे जीवन का हिस्सा है और मैं वचन देता हूं आपको यह पुत्र सुख अवश्य प्राप्त होगा। महल के शांत आंगन में उस दिन एक नई शुरुआत हुई। महाराज रतनसा और महारानी पद्मावती ने उस नन्हे बालक को अपने हृदय से अपनाने का निर्णय लिया। वह बालक भले ही उनके रक्त से उत्पन्न न हुआ हो, लेकिन उनके प्रेम और स्नेह में कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे वह बालक महल की शान बन गया। उसकी हंसी से पूरा राजमहल गूंज उठता और उसके छोटे छोटे कदमों की आहट हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती। महाराज और महारानी ने उसे एक सच्चे राजकुमार की तरह पालन पोषण दिया। उसे श्रेष्ठ शिक्षा दी गई, युद्ध कला सिखाई गई और साथ ही दया, धर्म और न्याय का मार्ग भी बताया गया। समय के साथ वह बालक सबका प्रिय बन गया और तब महाराज ने बड़े गर्व से उसका नाम रखा ऐरावत। ऐरावत
जो केवल एक नाम नहीं था, बल्कि उस प्रेम, त्याग और भाग्य की कहानी थी जिसने एक अनजान बालक को राजमहल का राजकुमार बना दिया। एक दिन की बात है, महारानी पद्मावती पहाड़ की चोटी पर बने सुंदर बगीचे में टहल रही थी। उनकी गोद में नन्हा राजकुमार ऐरावत खेल रहा था और उसकी मासूम हंसी पूरे वातावरण को आनंदमय बना रही थी। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राजकुमार ऐरावत महारानी की गोद से छूटकर पीछे की गहरी खाई में गिर गया। महारानी का हृदय मानो थम सा गया। वह घबराई हुई व्याकुल होकर तेजी से नीचे की ओर भागी। जब वह खाई के नीचे पहुंची और उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। राजकुमार ऐरावत को जरा सी भी चोट नहीं आई थी, बल्कि जिस विशाल चट्टान पर वह गिरा था वही चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी थी। महारानी की आंखों में आश्चर्य और भय दोनों झलक रहे थे। अब उन्हें यह भली भांति समझ आ चुका था कि ऐरावत कोई साधारण बालक नहीं है। उसके भीतर कोई अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। लेकिन अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऐरावत इस राज्य का अभिमान बनेगा या फिर उसके लिए विनाश का कारण। महारानी, वो राजकुमार को कुछ हो गया है। सेनापति आर्यरतन, इस राक्षस को तुरंत बंदी बना लो। अब यह हमारा पुत्र नहीं रहा, यह एक दुष्ट बन चुका है जो हमारी प्रजा और हमारे राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है। हमने इसे स्नेह दिया, इसे अपने पुत्र की तरह पाला, लेकिन इसके कर्मों ने हमें यह कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। अब इसके लिए दया का कोई स्थान नहीं बचा है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि यह किसी भी प्रकार का अनिष्ट न कर सके। इसे किसी भी हाल में बाहर निकलने का अवसर न मिले। यदि यह किसी प्रकार का विरोध करे तो इसे दंड दिया जाए। इसे अपने किए गए पापों का एहसास होना ही चाहिए, तभी न्यायपूर्ण होगा। शीघ्रता करो, समय बहुत कम है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो ये हमारी पूरी प्रजा के लिए बड़ा संकट बन सकता है और हमारे राज्य को विनाश की ओर ले जा सकता है। जाओ, इसे तुरंत बंदी बनाओ। यह हमारा आदेश है और इस आदेश का पालन हर हाल में होना चाहिए। महारानी पद्मावती ने जैसे ही राजमहल की ऊंचाइयों से नीचे दृष्टि डाली, उनका हृदय एक पल के लिए थमसा गया। जो दृश्य उनके सामने था वह इतना भयावह और अविश्वसनीय था कि उनकी आंखें उसे स्वीकार करने से इनकार कर रही थीं। अभी कुछ ही क्षण पहले उनका 3 वर्ष का नन्हा, मासूम और चंचल पुत्र उनकी गोद में खेल रहा था। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज रही थी। लेकिन अब वही बालक एक विकराल, विशाल अजगर जैसे असुर में परिवर्तित हो चुका था। महारानी के होंठ कांपने लगे, उनकी आंखें फैल गईं, मानो सत्य और भ्रम के बीच संघर्ष कर रही हों। यह कैसे संभव है? उनकी आत्मा जैसे चीख उठी। आंसुओं की धार उनकी आंखों से बह निकली। ममता और भय के बीच जूझती हुई वह असहाय खड़ी रह गई। एक ओर उनका पुत्र था और दूसरी ओर एक भयानक सत्य। उस क्षण समय जैसे थम गया और महारानी पद्मावती अपने ही भाग्य के इस क्रूर खेल को निहारती रह गईं। ये समझ में नहीं आ रहा कि राजकुमार राक्षस में कैसे बदल गए। अभी कुछ ही समय पहले तो वह एक सामान्य मानव बालक थे। ये कैसे संभव है? अरे, अब मुझे याद आया। ये सब उसी श्राप के कारण हुआ है, वही श्राप जो मुझे 4 वर्ष पहले मिला था। हाँ, वही दिन जब मैंने अपने ही पुत्र को महारानी से दूर कर दिया था और उसे नदी की धारा में बहा दिया था, और फिर महारानी उसी बालक को नदी के तट से उठा लाई थी। इसका अर्थ है वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वही था जो बहता हुआ उनके पास पहुंचा। और वह श्राप, वह मुझे उन सुंदर मनमोहिनी अप्सरा ने दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें ठुकरा दिया, या यूं कहूं उनकी बात नहीं मानी। अगर वह मेरी बात मान जाती तो मैं उसे ऐसे सुख देता कि वह स्वर्ग के राजा इंद्र का सुख भी भूल जाती। मैं उससे इंद्र से भी अधिक प्रेम करता, उसे रानियों की तरह अपने पास रखता। लेकिन नहीं, उसने इसे अपमान समझा
और उसी का परिणाम है यह श्राप जो आज मेरे अपने ही पुत्र पर आ पड़ा है। परंतु जो चाल मैंने चली है, जो रहस्य मैंने अपने हृदय में छिपा कर रखा है, उसका अंदाजा इस पूरे राजमहल में किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। राजकुमार को काल कोठरी में कैद कर दिया गया। उधर दूसरी ओर महारानी घबराई हुई अवस्था में भागती भागती राजगुरु के पास पहुंची और व्याकुल होकर बोली, राजगुरु, ये क्या हो गया हमारे राजकुमार को? वो तो अभी कुछ ही पल पहले एक मासूम बालक थे और देखते ही देखते एक भयानक राक्षस बन गए। मैं समझ नहीं पा रही हूं गुरुदेव, ये सब कैसे हो गया? मेरा हृदय टूट चुका है। मेरा अपना पुत्र ही अब मुझे भयभीत कर रहा है। गुरुदेव, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पुत्र तो केवल 3 साल का था और 2 ही पलों में वह राक्षस कैसे बन गया? कृपया इसका भी उत्तर दीजिए। गुरुदेव, कृपया कुछ उपाय बताइए। मैं अपने ही पुत्र को इस रूप में नहीं देख सकती। अगर उसे बचाने का कोई मार्ग नहीं है तो मुझ में भी जीने की शक्ति नहीं बची। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। शांत हो जाइए महारानी, शांत हो जाइए। मुझे पता था कि आप यहां जरूर आएंगी। मैंने राजकुमार को देखा है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वह अब एक विशाल राक्षस में बदल चुका है। अगर वह ऐसे ही रहा तो कुछ ही पलों में पूरा राज्य तबाह कर देगा और सब मारे जाएंगे। तो क्या मेरा पुत्र राक्षस बनकर ही रहेगा? क्या वह कभी ठीक नहीं होगा? हे भगवान, ऐसा मत कीजिए। मेरी तो बस एक ही इच्छा थी और आप मुझसे वह भी छीन रहे हैं। नहीं महारानी, राजकुमार हमेशा के लिए राक्षस बनकर नहीं रहेंगे। वह अवश्य ठीक होंगे। वह फिर से अपने असली रूप में लौटेंगे, एक सच्चे राजकुमार के रूप में, और एक दिन महाराज के बाद इस राज्य पर राज भी करेंगे। लेकिन महारानी, उससे पहले आपको यह जानना होगा कि राजकुमार राक्षस क्यों बने। यह कोई साधारण घटना नहीं है। राजकुमार का यह रूप दरअसल महाराज को मिले एक भयंकर श्राप का परिणाम है। यह श्राप उन्हें बहुत समय पहले मिला था, जिसे उन्होंने हम सबसे छुपा कर रखा। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उन्हें ऐसा श्राप मिला है। आज वही श्राप अपना असर दिखा रहा है और उसी के कारण राजकुमार इस भयावह रूप में बदल गए हैं। उसके बाद राजगुरु ने जो बताया और जो राज महाराज का खोला, उसे सुनकर महारानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। महारानी क्रोधित होकर तेजी से भागती हुई महाराज के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर प्रचंड क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। क्या बात है मेरी प्रिय महारानी, आप इतनी क्रोध में क्यों हैं? आपके चेहरे पर यह चिंता और रोष दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है या कोई ऐसी बात हुई है जिसने आपके मन को विचलित कर दिया है? कृपया मुझे बताइए। चुप रहो दुष्ट, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। इतना बड़ा छल, वो भी रानी पद्मावती के साथ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? आज तुम्हारी वजह से मेरे इस राज्य का यह हाल हो गया है। अरे दुष्ट प्राणी, देवर भाभी का रिश्ता तो मां के समान पवित्र होता है, लेकिन तुमने इस पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। तुम्हारे इस घिनौने कृत्य ने न केवल मुझे बल्कि पूरे राज्य को शर्मसार कर दिया है। सुन लो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारे इस पाप की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि इतिहास भी उसे याद रखेगा। ओह मेरी प्यारी भाभी, तो आखिरकार आपको पता चल ही गया कि मैं आपका पति नहीं बल्कि आपका देवर हूँ। तुम तो काफी चालाक निकली, लेकिन अब तुम कर भी क्या सकती हो? अब कुछ भी बदलना तुम्हारे बस में नहीं है। जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ। देखा तुमने मैंने कितना अच्छा फायदा उठाया अपने जुड़वा होने का। किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि मैं कोई महाराज नहीं बल्कि उनका जुड़वा भाई हूँ,
जिसे तुम लोगों ने 15 साल पहले इस राज्य से निकाल दिया था। लेकिन इन 15 सालों में मैंने जो योजना बनाई है वो इतनी खतरनाक और गहरी है कि किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं वापस लौटा हूं बदला लेने के लिए, और इस बार मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। उस अप्सरा को मैंने निर्वस्त्र देखा, लेकिन उसका श्राप मुझे नहीं बल्कि महाराज को लगा, क्योंकि मैं हूबहू उन्हीं के समान दिखता हूं। अब सोचो, जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो इस राज्य में क्या होगा? तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा भाभी। खेल अब पूरी तरह मेरे हाथ में है। दुष्ट, अभी के अभी मैं सेनापति को आदेश देकर तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि मेरे महाराज कहाँ हैं। सच सच बता दो, वरना इस क्षण तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। जल्दी बोलो दुष्ट, मेरे महाराज कहाँ हैं? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे अपराध को और बढ़ा रही है। यदि तुमने अभी भी सत्य नहीं बताया तो तुम्हारी सजा और भी कठोर होगी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, मेरे महाराज कहाँ हैं? बोलो दुष्ट, सच उगलो। क्या करेगी तू मुझे कारागार में डलवा कर, बूढ़ी, जब मैं तुझे यह बताने वाला ही नहीं कि तेरे महाराज कहाँ हैं? मेरा काम तो पूरा हो चुका है। तेरा बेटा अब राक्षस बन चुका है और तेरे महाराज को मैंने ऐसी जगह छिपा दिया है जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। अब न तुझे तेरा बेटा मिलेगा और न ही तेरे महाराज। तू इसी तरह तड़पती रहेगी, रोती रहेगी, लेकिन तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। जा, जितना रोना है रो ले। तेरी किस्मत में अब सिर्फ पीड़ा और पछतावा ही लिखा है, बूढ़ी। सेनापति, इस दुष्ट को तुरंत पकड़कर सदा के लिए कारागार में डाल दो, ताकि यह वहां से कभी भी वापस ना आ सके। इसे ऐसी कठोर कैद में रखो कि इसे अपने के हर पाप की सजा मिलती रहे। यह दुष्ट अब किसी दया के योग्य नहीं है। इसे जीवन भर उसी अंधेरे कारागार में सड़ने दो जहां यह अपने अपराधों का प्रायश्चित करता रहे। ले जाओ इसे, सेनापति, और ध्यान रहे इसकी निगरानी में कोई कमी न हो। इसे सदा के लिए कैद खाने में बंद कर दो। उसके बाद महाराज के जुड़वा भाई को सर्वदा के लिए कारागार में कैद कर दिया जाता है। राजगुरु, हमने उस दुष्ट ढोंगी का पर्दाफाश तो कर दिया, किंतु मुझे गुप्त सूत्रों से यह समाचार प्राप्त हुआ है कि राजकुमार फिर से आजाद हो गए हैं। वे राज्य की सीमा से लगे गांवों पर अपना कहर बरपा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शीघ्र ही पूरा राज्य संकट में घिर जाएगा और हमारे इस राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। गुरुदेव, आप ही बताइए, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम अपने ही राजकुमार को इस विनाशकारी रूप में यूं ही सब कुछ नष्ट करते देखते रहेंगे? राजगुरु, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे राजकुमार को सदा के लिए रोका जा सके? नहीं महारानी, इसका उपाय अवश्य है, किंतु मैं नहीं चाहता कि हम उस उपाय को अपनाएं, क्योंकि वह मार्ग अत्यंत कठोर और अमंगलकारी है। यदि हमने उसे अपनाया तो हमारे राज्य की शोभा, उसकी मर्यादा और उसकी प्रतिष्ठा सब कुछ धूमिल हो जाएगा। महारानी, वह उपाय केवल संकट का अंत नहीं करेगा, बल्कि हमारे कुल की गरिमा पर भी गहरा आघात करेगा। इतिहास हमें एक निर्दयी और निष्ठुर शासक के रूप में याद करेगा। मैं जानता हूं कि स्थिति अत्यंत गंभीर है, परंतु हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए जो बलिदान देना पड़ता है वह हमारे अस्तित्व से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए महारानी, मैं आपसे विनती करता हूं, इस मार्ग पर कदम रखने से पहले एक बार पुनः विचार अवश्य करें। राजगुरु, मैं भली भांति समझती हूँ कि आप जिस उपाय की बात कर रहे हैं वह साधारण नहीं है। उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, इसका मुझे पूर्ण आभास है। परंतु इस समय मेरा कर्तव्य एक माँ का नहीं, बल्कि इस राज्य की महारानी का है। राजगुरु, यदि मेरे एक निर्णय से पूरे राज्य की रक्षा हो सकती है तो मैं उस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने हृदय को ही क्यों न तोड़ना पड़े। आप बार बार मुझे सावधान कर रहे हैं, परंतु अब समय चेतावनी का नहीं, समाधान का है।
मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उस उपाय को अपनाना या न अपनाना मेरे हाथ में है। अतः आप बिना किसी भय या संकोच के मुझे वह उपाय बताइए। राजगुरु, मैं अपने आप को हर उस कठिनाई के लिए तैयार कर चुकी हूँ। अब आप मुझे और प्रतीक्षा में न रखें। कृपया तुरंत बताइए कि वह उपाय क्या है। जौहर महारानी, आपको जौहर करना ही होगा महारानी। अब यही एकमात्र उपाय शेष रह गया है जिससे हमारे राजकुमार को पुनः उनके वास्तविक स्वरूप में लाया जा सकता है और इस समस्त प्रजा की रक्षा की जा सकती है। महारानी, परिस्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। राजकुमार अब एक अपवित्र आत्मा के वश में आ चुके हैं और उस अपवित्रता का अंत केवल आपकी पवित्रता से ही संभव है। इस समस्त धरा पर, इन 7 राज्यों में आपसे अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए यह कठिन निर्णय भी केवल आप ही ले सकती हैं। मैं जानता हूं यह सुनना अत्यंत पीड़ादायक है, परंतु यही सत्य है। यदि आज यह बलिदान नहीं दिया गया तो न केवल राजकुमार सदा के लिए इस अंधकार में डूब जाएंगे, बल्कि हमारी पूरी प्रजा भी विनाश के मार्ग पर चली जाएगी। महारानी, अब समय आ गया है कि आप अपने धर्म और कर्तव्य के लिए यह अंतिम त्याग करें। यही एक अंतिम उपाय है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है। यदि जौहर ही एकमात्र रास्ता है, तो मैं अपने पुत्र और इस राज्य की रक्षा के लिए यह बलिदान अवश्य दूंगी। मेरा हृदय माँ होने के नाते व्याकुल है, परंतु एक महारानी होने के नाते मेरा कर्तव्य इससे भी बड़ा है। यदि मेरे इस त्याग से मेरा पुत्र पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सकता है और मेरी प्रजा सुरक्षित रह सकती है, तो मैं बिना किसी संकोच के यह निर्णय स्वीकार करती हूँ। आज एक माँ अपने पुत्र के लिए और एक महारानी अपने राज्य के लिए स्वयं को समर्पित करने जा रही है। यह निर्णय आसान नहीं है, परंतु धर्म और कर्तव्य के आगे मेरे व्यक्तिगत भावनाएं छोटी हैं। आप जौहर की समस्त तैयारियां कीजिए। समय व्यर्थ करने का अब कोई अवसर नहीं है। मैं पूर्ण दृढ़ता और साहस के साथ इस अंतिम कर्तव्य का पालन करूंगी, ताकि मेरे पुत्र और मेरा राज्य फिर से सुरक्षित और शुद्ध हो सके। उसके पश्चात पूरे राज्य में एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। महारानी पद्मावती ने अपने वचन के अनुसार जौहर किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनका यह बलिदान केवल एक अग्नि में समर्पण नहीं था, बल्कि एक माँ का अपने पुत्र के लिए और एक महारानी का अपने राज्य के लिए अंतिम त्याग था। जैसे ही उनकी पवित्र आत्मा ने इस संसार को त्यागा, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उनकी दिव्य और पवित्र आत्मा ने राजकुमार के भीतर समाई हुई उस अपवित्र शक्ति को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे राजकुमार का भयानक रूप समाप्त होने लगा और वह पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए, एक स्वस्थ, तेजस्वी और लगभग 15 वर्षीय राजकुमार के रूप में। पूरा राज्य इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। चारों ओर महारानी पद्मावती अमर रहें की गूंज उठने लगी। उसी समय राजगुरु भी महाराज को खोजते हुए वापस राज्य में ले आए, जिससे राज्य में पुनः शांति और संतुलन स्थापित हो गया। महारानी पद्मावती का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अपने त्याग से न केवल अपने पुत्र को बचाया, बल्कि समस्त प्रजा को भी विनाश से बचा लिया। उनका यह साहस, उनका यह धर्म के प्रति अटूट विश्वास और उनका यह महान बलिदान सदा सदा के लिए इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित हो गया। आने वाली पीढ़ियां उनकी इस वीरता की गाथा सुनेंगी और उन्हें एक महान वीरांगना के रूप में स्मरण करेंगी। महारानी पद्मावती का जौहर केवल एक घटना नहीं, बल्कि त्याग, साहस और मातृत्व की ऐसी मिसाल बन गया जिसे संपूर्ण संसार युगों युगों तक याद रखेगा।